नमस्कार। मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक न्यूज़ बिहार। अभी हम हैं देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली में हमें मिल गए हैं बिहार भाजपा कार्य समिति के सदस्य मनोज सिंह। तो अभी हम दोनों भाई दिल्ली में मिले हैं, तो दिल्ली में मिले हैं, बिहार की राजनीति पे कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे दिल्ली में ढूँढ लिया। देश की राजधानी दिल्ली में बैठ के हम लोग बिहार की राजधानी पटना के बारे में चर्चा करेंगे। पटना आज थोड़े राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो अभी मुख्यमंत्री हैं, माननीय नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन गए। बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर से जदयू अलायंस को ही आप लोग मौका देंगे एनडीए की तरफ से? सबसे पहले तो बिहार में अभी कोई हलचल नहीं है। जो हलचल थी वो क्लियर हो गया है। एनडीए का मुख्यमंत्री तय हो पार्टी का तय हो गया है, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा में सोशल मीडिया पे इन दिनों तीन चार नाम बड़ी तेजी से चल रहे हैं। सबसे पहला नाम जो चलता है वो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, चूंकि गृह मंत्री भी हैं तो उनका नाम चलता है। दूसरा एक और नाम चलता है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। और तीसरा, अगर सवर्ण नेताओं की बात करें तो उसमें एक नाम आता है राजीव प्रताप रूढ़ी का। और एक और नाम सवर्ण में आजकल जो नया सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, जो बिहार के खेल मंत्री हैं श्रेयसी सिंह। आपको क्या लगता है, इनमें से किसी को बनाएगी भाजपा अपना मुख्यमंत्री या फिर किसी और को बनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, यहाँ तक कि जो रणनीति होती है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। उसमें आपने जो 3-4 नाम लिए, उसमें सब लोग योग्य हैं। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करूँगा कि अगर मेरा अपना कोई मुख्यमंत्री बने, तो उससे बड़ी खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती है। जैसे आपने सम्राट चौधरी जी का नाम लिया, डिप्टी सीएम हैं, अच्छे नेता हैं। आदरणीय नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं, अच्छे नेता हैं, पार्टी के लिए कर्मठता से आज तक उन्होंने काम किया है। श्रेयसी जी उम्र कम है, अनुभव कम है, लेकिन जब घर की बात करेंगे आप, आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी का बात करेंगे, तो सबसे पहले मेरा पसंद आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी होंगे। मेरे बड़े भाई हैं, हमारे सांसद हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, तो स्वाभाविक है, अपना अपना ही होता है। तो इस दृष्टिकोण से राजीव प्रताप रूढ़ी जी के लिए हम मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूँ, चूंकि बिहार में पिछले 35 सालों से, 35 से 36 सालों से पिछड़े और अति पिछड़ों का शासन है। नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव, तो अब क्या एक बार फिर से बिहार सवर्णों के हाथ में आने वाला है, आपको लगता है? देखिए स्पष्ट में कर दिया था कि ये तय पार्टी नेतृत्व के हाथ में है। किसको बिहार का बागडोर किसके हाथ में दिया जाएगा, ये पार्टी का अपना डिसीजन है, अपना निर्णय है। इसमें हम जैसे छोटे कर्जकर्ता, छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात होगी। देखिए, बिहार का जो, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो बिहार में दक्षिण बिहार कुछ ज़्यादा डेवलप हो गया है उत्तर बिहार से, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, दक्षिण बिहार से आते हैं, तो उधर का विकास कुछ ज़्यादा हो गया है। अब अगर उत्तर बिहार के किसी नेता के नाम पे चर्चा की जाए, तो उत्तर बिहार से कौन ऐसा नेता है जो जिसको मुख्यमंत्री बनाए और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को लेकर चले? पूरे बिहार की डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो किस नेता के नाम पे मुहर लगाना चाहेंगे आप? बिहार के डेवलपमेंट के ऊपर अगर बात करेंगे, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार, तो बांटने के राजनीति में हम लोग नहीं हैं। आप जैसे दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार बांट रहे हैं। दक्षिण बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। कब था वो? बहुत पहले था। नालंदा विश्वविद्यालय चलने में 6 महीना लगा। तो बिहार पहले से भी विकसित बिहार था, आज भी विकसित बिहार है। विगत कुछ सालों में
जो जंगल राज था वहां से बहुत आगे बढ़ गया है बिहार। और उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार की जो बात करते हैं आप, तो अब जैसे आप गंगा नदी पार करेंगे तो देखेंगे आप 6 लेन हो रहा है। गंगा नदी पर 5 पुल बने हैं। और दूसरी जगह की बात छोड़ दीजिए, जैसे आप गंगा नदी जब पटना से जब छपरा में आएंगे तो विकास की गंगा बहती हुई गंगा हम लोगों के आपके उसी विकास के गंगा पे आते हैं सर। हम लोगों का सौभाग्य है कि गंगा हम लोगों के गांव से बह के जाती हैं। आपके उसी विकास पे आते हैं, एक मिनट। उसी विकास पे एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अब जाके संभव हो सका है। उसके लिए आपके सांसद, आपके बड़े भाई, जिनको आप कहते थे कि भाई बड़े भाई हैं, 15 साल उन्होंने लगातार संघर्ष किया। सड़क से सदन तक, सदन से कोर्ट तक, सब जगह गए और तब आज वो फलीभूत हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है उत्तर बिहार के साथ कुछ सौतेला हुआ है? अगर ये पहले बन गया होता, 15 साल पहले जब से राजीव प्रताप रूढ़ी जी लगे, अगर उस टाइम बन गया रहता तो आज उत्तर बिहार की स्थिति भी कुछ बेहतर हो गई रहती। आपने बहुत अच्छी बात कही। 15 साल के पहले उत्तर बिहार का ही मुख्यमंत्री था जिन्होंने जंगल राज का स्थापना किया। आज जब जंगल राज की विदाई हुई उसके बाद में वही विकास हम लोग कई बार ऐसा माननीय सांसद महोदय ही कहते हैं कि भाई जो चिट्ठी लिख दिया जाएगा ना वो कहीं ना कहीं काम करते रहेगा। तो ये बात आज फलीभूत हुआ है। माननीय सांसद महोदय का देन है कि आज ग्रीनफील्ड का सपना जो उन्होंने देखा था फलीभूत होने जा रहा है। और उसके लिए संसद से सड़क और सड़क से कोर्ट तक का जो यात्रा माननीय सांसद महोदय ने तय किया उसी का परिणाम है। और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके लिए बिहार की जनता और छपरा की जनता सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा माननीय सांसद महोदय को कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और बधाई के पात्र केवल मात्र एक माननीय सांसद महोदय हैं। आखिरी सवाल, कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? ये पार्टी तय करेगी। हमारी तो इच्छा है कि माननीय सांसद महोदय हमारे माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी बिहार के बागडोर संभाले, लेकिन हम लोग छोटा कर्ज करते हैं। इच्छा सब जगह, अपनी इच्छा सब जगह प्रबलता से रख सकते हैं आप, लेकिन निर्णय लेने वाले केंद्रीय नेतृत्व है, बिहार के नेतृत्व है। जिसको बनाएगी बिहार अच्छा से चलेगा। तो चलिए, आने वाले समय की चर्चा के लिए हम समय पर छोड़ते हैं कि कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। कैमरामैन शिवम के साथ मैं मनिंदर कुमार।